इलेक्शन नहीं हो रहा, ये आज़ादी की लड़ाई का इलेक्शन है। जब आज़ादी की लड़ाई का इलेक्शन हो रहा है तो हमारा ये धर्म बनता है कि घर घर हम जगाने का काम करें। रूपी जो तलवार है ये दो धार वाली तलवार है। अगर सही फैसला लेंगे तो दुश्मन का गला कटेगा, अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो अपना गला काट लेंगे। संविधान खतरे में पूरा है क्योंकि इन्होंने कारनामे कर चुके हैं। धीरे धीरे आरक्षण खत्म कर दिया। संविधान में जो धारा 302 होती थी मर्डर होने पे उस धारा को इन्होंने बदल दिया। वहाँ राम मंदिर से पुजारी और भिखारी तैयार होते हैं, तीसरा आदमी नहीं तैयार होता। हम चित्रकूट के रहने वाले, राम जी 14 वर्ष हमारे यहाँ रहे, लेकिन वहाँ भाग नहीं खुले। हमारे चित्रकूट में हमारे भाग तो नहीं खुले। आप सबसे अगर पिछड़ा इलाका है तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े जो बलात्कारी पकड़े गए हैं कुल बीजेपी के संरक्षण में रहे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त हम हैं जौनपुर ज़िले में, और जौनपुर ज़िला ये है ज़िले का अंतिम छोर, शाहगंज का बॉर्डर है यहाँ पर। यहाँ से आजमगढ़ चालू होता है, लेकिन ये जो कांसीराम आवास योजना मिला है लोगों को, उस मोहल्ले में हम आए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे वोटर हैं। हमारे साथ एक चाचा जी, बताइए, आप यहाँ पर आए हैं जी, जागरूक कर रहे हैं जी। हम जागरूक हो रहे हैं। हम इन लोगों को ये जो 2024 में ये इलेक्शन नहीं हो रहा, ये आज़ादी की लड़ाई का इलेक्शन है। जब आज़ादी की लड़ाई का इलेक्शन हो रहा है तो हमारा ये धर्म बनता है कि घर घर हम जगाने का काम करें कि आप बढ़ चढ़ करके इसमें वोट में हिस्सा लीजिए और अपने हक अधिकार के लिए इसमें भागीदारी लीजिए, क्योंकि ये चुनाव रूपी जो तलवार है ये दो धार वाली तलवार है। अगर सही फैसला लेंगे तो दुश्मन का गला कटेगा, अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो अपना गला काट लेंगे। साथियों, कहाँ से आए हैं आप? अरे हम लोग जो है चित्रकूट से आए हुए हैं। चित्रकूट से आके हाँ, जौनपुर में घूम रहे हैं। जौनपुर में घूम रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं। हम लोग घर घर जगाते हैं। मिशन के लोग, मिशन के लोग हैं हम, मिशन के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, क्योंकि हमारे समाज के जो बच्चे हैं, हमारी यहाँ रिश्तेदारियाँ हैं कॉलोनी में, तो हम यहाँ आए हुए हैं। तो हमारा धर्म बनता है कि इन लोगों को जगाने का काम करें। क्योंकि ये चुनाव 5 साल में आता है। अगर ये चुनाव में हम हुच गए तो हमारी आज़ादी की ख़त्म हो जाएगा, हमारा संविधान ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि संविधान खतरे में है, ये आरक्षण खतरे में है। तो हमको ये काम हमारे कम से कम हर ज़िले में, पूरे प्रदेश में आदमी लगा हुआ है, जो नवयुवक है, जो समझदार है, जो हमारी कौम सोई हुई कौम है, उस कौम को जगाने के लिए यहाँ घर घर आदमी पड़ा हुआ है, पूरे प्रदेश में पड़ा हुआ है। हम लोग ये काम कर रहे हैं। आप लोग, हमें लगता है, इंडिया का सपोर्ट करने आए हैं यहाँ पर, तो इतना डरते क्यों हो? संविधान कहाँ खतरे में है? हम इंडिया का, सुनिए, संविधान खतरे में पूरा है क्योंकि इन्होंने कारनामे कर चुके हैं। धीरे धीरे आरक्षण खत्म कर दिया। संविधान में जो धारा 302 होती थी मर्डर होने पे उस धारा को इन्होंने बदल दिया, 8 कर दिया, 1 कर दिए। सारी चीज़ें इन्होंने धीरे धीरे। ये सब करने से, इनको नंबर बदलने से क्या मिलने वाला, क्या फ़ायदा होगा? इनको ये टेस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे कि ये इनके अंदर संविधान के बारे में इनके अंदर मतलब जोश आएगा कि नहीं आएगा। तो धीरे धीरे जब हम लोग जान जाएं कि ये लोग जाग उठे हैं तो हमारे संविधान को नहीं बदल सकते। अगर हम अपना अधिकार ले लेंगे वोट के माध्यम से, हम वोट के माध्यम से इनको गद्दी से हटा देंगे तो ये हमारा संविधान नहीं बदला जाएगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि सबसे पहले आप जो है संसद भवन में बैठाओ अपने आदमी को, वहीं से हमारा अधिकार मिलेगा ही। ये चीज़ के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। इस समय परिवर्तन की लहर की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी महंगाई हो गई। सारे लोगों ने समझ लिया, गरीब आदमी को बेवकूफ़ बना करके वोट लिया इन्होंने। तो ये बताइए, क्या मोदी जी ये लोग सही काम नहीं किया, आपको लग रहा है? अब तक इतना बढ़िया 5 किलो राशन कंटिन्यू रखा, कोरोना काल में लोगों को बढ़िया से बुलाए, हालांकि पैदल ही आए लोग, लेकिन आए तो। इनकी सोच, बीजेपी की सोच है कि इनको 5 किलो राशन देते रहें, फिर इनकी आने वाली पीढ़ी को 5 किलो राशन देते रहें।
इनको कॉलोनी देते रहें, इनके नाती पोता को कॉलोनी देते रहें, ये हमेशा कॉलोनी ही लेते रहे। इन्होंने शिक्षा का इतना बुरा हाल कर दिया है कि ये गठबंधन की मांग है, जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो गरीब हो या धनवान सबकी शिक्षा एक समान। जब हमारा बच्चा पढ़ लिख करके शिक्षा जब होगी, जब बड़े आदमी या लड़का CBSE बोर्ड की किताबें पढ़ेगा, हमारा गरीब लड़का टाट पे बैठ करके CBSE बोर्ड की किताबें पढ़ेगा तो बराबरी करेगा, तो हमारा भी लड़का डिप्टी कलेक्टर बनेगा। तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है कॉलोनी की, हमको कोई ज़रूरत नहीं 5 किलो राशन की। तो हमारा खुद ही बराबरी कर लेंगे। ये राशन और ये हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो राम मंदिर बनाया वो लोगों ने, धारा 370 लगा दी, अब वहाँ जाके आप ज़मीन खरीद सकते हैं कश्मीर में। राम मंदिर से वहाँ दो फायदे होते हैं, 2 चीज़ निकलती है राम मंदिर से। राम मंदिर से खाली पुजारी और बाकी भिखारी दे दीजिए इनको। वहाँ राम मंदिर से पुजारी और भिखारी तैयार होते हैं, तीसरा आदमी नहीं तैयार होता। शिक्षा के द्वारा गाना बजता है, झोपड़ी में आएंगे राम मेरे भाग्य खुल जाएंगे, ये तो। अरे भाई कहते हैं कि शिक्षा से भाग खुलेंगे, झोपड़ी से नहीं खुले। राम के वहाँ से हम चित्रकूट के रहने वाले, राम जी 14 वर्ष हमारे यहाँ रहे, लेकिन वहाँ भाग नहीं खुले हमारे। चित्रकूट में हमारे भाग तो नहीं खुले। आप सबसे अगर पिछड़ा इलाका है तो बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में अगर सबसे पिछड़ा इलाका है तो चित्रकूट में अगर राम जी वहाँ तो रहे तो वहाँ 10 प्रभावित क्षेत्र क्यों हो गया, वहाँ धनवान क्यों नहीं हो गए, वहाँ बिल्डिंगें क्यों नहीं बन गई, वहाँ भाग क्यों नहीं खुल गए झोपड़ी के। ये खाली लालीपात गरीब को चूतिया बनाने का एक फंडा है भाजपा का। लेकिन योगी जी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को बढ़िया करके रखा है। कोई क्या कहावत है, मैं अगर बात कहूँ कि कोई गुंडा हिल नहीं रहा है। इतना इनका लाइन आर्डर है, उस लाइन आर्डर को देख करके मैं बताऊं कि इन्हीं के बनारस में विश्वविद्यालय में क्या हुआ, कौन से वो चेले, कौन थे वो बलात्कारी हैं, इन्हीं के थे। जितना अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े जो बलात्कारी पकड़े गए हैं, कुल बीजेपी के संरक्षण में रहे। अभी तो एक बलात्कारी 2900 वीडियो लेके घूम रहा है, चला गया, भाग गया विदेश। इनका अरे इनके बलात्कारी तो सांसद के चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा देश हड़ताल में बैठा था, हैं, आवाज उनको टिकट दे रहे हैं। ये बीजेपी का ये इनसे बलात्कारियों का इनका बिल्कुल साठ गांठ रहता, हमें तो ऐसा महसूस होता। संघ के लोगों के बारे में कैसे जानते हैं? अरे अब संघ के बारे में न कहो, अब हाफ से फुल पैंट हो गया है, अब ज़्यादा न कहो, आओ ज़्यादा न कहो। ठीक है, हमारे साथ एक और शख्स हैं, सरदार जी हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर से आया हूँ, मोहनजीत सिंह, कानपुर से आया हूँ। कानपुर से आके हाँ जौनपुर में क्या कर रहे हैं आप? जौनपुर में लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव है, अगर इस बार नहीं जीते आप तो वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह, उसमें क्या आपको क्या डर? आपको संविधान से, देखिए संविधान सबके लिए है, किसी एक के लिए संविधान नहीं है। बाबा साहब ने संविधान बनाया है तो सबके लिए बनाया है, हर समाज के लिए बनाया है, चाहे सिख ईसाई बौद्ध पारसी कोई भी जात हो, संविधान सबको अधिकार देता है जीने का। तो संविधान बचाना तो सबके लिए ज़रूरी है, जिम्मेदारी है हर आदमी की। और हमारे देश के अंदर जो किसानों की शहीदी हुई है, 1300 किसान का 700 से ऊपर किसान शहीद हुए हैं इस भाजपा की सरकार में, उनको हक नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने उनको खालिस्तानी का दर्जा दिया, तो हमारा समाज तो इस टाइम जागरूक है। इसका मतलब वहाँ से यहाँ तक चले आए, नाराज़गी तो होनी चाहिए। बिजनेस के बारे में बताएं, क्या है जीएसटी लागू हुआ तो कैसे चला? और जीएसटी से तो व्यापारियों को बहुत नुकसान है। मैं जौनपुर में लोगों से मिला हूँ, शाहगंज में आया हूँ, लोगों से मिला हूँ, तो सबका यही दुख दर्द है व्यापारियों का कि जब से जीएसटी लगी है व्यापार हमारा जो है आधे से कम रह गया है। और सारे सरकार तो उनका जो राजस्व है वो बढ़ गया। फर्जी आंकड़े, सब फर्जी आंकड़े। 25 तारीख का चुनाव है, हम तो जनता को यही समझा रहे हैं और यही बता रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद चुनाव होगा नहीं, संविधान बदल दिया जाएगा। आपको आखिरी मौका मिला है व्यापार बचाने के लिए,
देश बचाने के लिए, अपने अधिकार बचाने के लिए इस बार आपको अपने वोट का सही अधिकार, सही जगह आपको वोट करना है और वोट की चोट से ही आप अपना काम कर सकते हो। पहले हल्का था, महंगाई कम था, अब ज़्यादा महंगाई है। आदमी खा नहीं पा रहा है, कब पहन नहीं पा रहा है, रह नहीं पा रहा है कायदे से। ये बात तो भाजपा का आती तो यहाँ तो 5 किलो राशन देख हम ठीक ठाक रखे हैं सबको। अब 5 किलो राशन एक महीना चलेगा। राशन कार्ड बनवाने के लिए तहसील दौड़ दौड़ के साइड बंद है, फला दिन आना। राशन कार्ड बना ही नहीं तो राशन मिलेगा कहाँ से? वोट पे नाम था, एक बार वोट आया, 2 बार वोट पे नाम भी कट गया। नाम कट गया, वोट अब आता ही नहीं। तो और जो सरकारी सुविधा है, क्या सुविधा आप लोग को मिलती है? हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। और लोगों को मिलती होगी तो हम इसके बारे में कह नहीं सकते हैं, पर हमारे लिए कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है, क्योंकि हम भाड़े के रूम पे रह रहे हैं। हमारा खुद का न ज़मीन है न कुछ है। ज़मीन खरीदने जब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इंसान पका रहा है, खा रहा है, उतना ही काफ़ी है उसके लिए। मंडी में हस्बैंड रहते हैं, पढ़ने लिखने से मजदूरी करते हैं, उससे पेट चल रहा है। बच्चे छोटे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, उससे जितना तो स्कूल तो इतना दूर दूर है कि बच्चों का भाड़ा जितना फीस ना जमा करो उससे ज़्यादा भाड़ा देना पड़ता है ऑटो का। अच्छा बच्चा बनाने, अच्छे आदमी बनाने के चक्कर में आप लोग बर्बाद हो जा रहे हैं। क्या होगा? बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में यही हो रहा है ना। क्या किया जाए? अब बच्चों को तो इस तरह रखा नहीं जाएगा। आज का जो माहौल हिसाब से जो चल रहा है उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है। पहले के तरह बच्चे पढ़े या ना पढ़ें, लेकिन फिर भी काम अच्छा से मिल जाता था। तो एक सरकार तो पिछले तो कांग्रेस सरकार रहा करती, तब ऐसा हो रहा जब आप बता रहे हैं। हाँ, तब ऐसा होता था। जब से मोदी जी आए तब से क्या, तब से तो और भी ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। ना किसी चीज़ की देखभाल की जा रही है, ना कुछ हो रहा है। और क्या है? तो सरकार आपकी बार क्या बदलने का मन है आप लोगों का? बदलने का तो कई साल से मन है, लेकिन बदल ही नहीं पा रहा है कोई। तो हमारा क्या इसमें है? क्या डर लगता है? क्या मतलब आप लोग वोट देते लेकिन वोट कहीं और जाता है क्या? अब ऐसा ही तो लग ही रहा है कि बदलने के तो हर बार लोग यही कहते हैं, अब की फलां को नहीं, फलां को जिताया जाएगा। लेकिन पता नहीं कैसे वही फिर से जीत जाते हैं। अब वही जानेंगे कैसे जीत जाते हैं। मोदी जी बार बार आ जाते हैं जबरदस्ती। अब पता नहीं कि जब हम वोट ही नहीं दे पा रहे हैं तो हम क्या बता सकते हैं। लेकिन महिलाएं, आप तो हैं महिला हैं, क्या महिलाओं की पीड़ा आप समझ में आती है कि वाकई सब परेशान अपने घर में खाने पीने में? बेशक परेशान है सर, बहुत सारे लोग परेशान हैं। सिर्फ हम ही नहीं अकेले परेशान हैं। किसी के बच्चे हैं, हस्बैंड नहीं है, कोई मजदूरी बर्तन करके दूसरे के घर पे करके खा रहा है। सोना का क्या भाव? सोना उन्होंने मोदी जी इतना महंगा कर दिए, आप लोग कहे नहीं ले रहे ठीक से? कहाँ सोना चांदी खा पी ले रहे हैं कायदे से, वही बहुत। तो सोना कौन का खरीदने जा रहा है इतने महंगाई में? घर तो बना नहीं पा रहे हैं, पहले घर चाहिए उसके बाद सोना चांदी होगा। नहीं हो पा रहा ना? नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। और दबे जुबान में काफ़ी लोग मैं कॉलोनी में यहाँ पर देखा हूँ अपनी बात करें, भैया अब की बार हम बदलाव चाहते हैं, बहुत हो गया महंगाई पे मार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार मुझे लगता है ये लोग किसी को इनको मोदी जी को बदलने के मूड में है। अब कौन आएगा हम ये नहीं कह सकते, लेकिन सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है। देखते रहिए, सजग रहिए और द लाइव टीवी के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। ब्रिजेंद्र यादव, जौनपुर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।